हरे कृष्णा। जो अपना रोज़ का क्लासेस रहता है IAS IPS मोटिवेशन के सरकारी जॉब के लिए अलग अलग एजुकेशन लगता है, उस बारे में हम चर्चा करते रहते हैं रोज़। कल मैंने बोला था कि संयुक्त संघ में यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली लेडी का नाम कुंभज, रुचिरा कुंभज। वो भारत का अध्यक्ष पद का ये करते हैं यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व। वो 190 कंट्री का जो सदस्य रहते हैं, उधर अलग अलग हर देश के विचार संपादन करना पड़ता है। तो प्रश्न उत्तर भी रहता है। जैसे अमेरिका ने प्रश्न किया भारत को कि आप रशिया से तेल खनिज क्यों ले रहे हैं। तो भारत ने बोला हमारी लोक संख्या बहुत है, तो हमें लेना पड़ेगा देश हित के लिए। तो भारत में उलट प्रश्न किया कि आप नाटो सेना है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और रशिया के ऊपर आपने प्रतिबंध लगाया कई कई चीज़ें के ऊपर, रशिया गलत करे आपका ऐसा विषय था। तो भारत की जो रुचिरा कुंभज है उसने बोला कि आप चुपके से ले रहे सब, जो इंग्लिश कंट्री है जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा, ऐसे जो 8 कंट्री है, इंग्लैंड, आप सब रशिया से चुपके से ले रहे हैं। तो हमने कुछ नहीं बोला, हम तो सामने से ले रहे हैं। अमेरिका बोली हमारा लोकतंत्र अच्छा है। तो भारत की जो लेडी बोली रुचिरा कुंभज कि आपका लोकतंत्र जो है 250 साल पुराना अमेरिका की स्थापना हुई है, उस समय से आपका लोकतंत्र होगा, परंतु भारत का 2500 पुराना लोकतंत्र है। 2500 साल पुराना, 2500 साल पुराना आपका हमारा लोकतंत्र है भारत का। तो हमें अच्छी तरह मालूम है देश के साथ चलाना है। तो रुचिरा कुंभज ने ये जो पॉइंट रखा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2500 साल पुराना धार्मिकता डीप में रहती थी। ऐसा भारत है धार्मिकता ही है, परंतु उससे पहले का जो विषय है उस समय धार्मिकता हायर डीप में थी। जैसे 2500 साल के बाद थोड़ा थोड़ा उसका प्रभाव कम होने लगा। जैसे अभी देखते हैं कितना कम है ना, चर्चा नहीं चलती। तो अभी और एक मीटिंग होगी G7 भारत में। G7 भारत ने ये किया, वो जो मीटिंग है ना ऑर्गेनाइज किया, उसका खर्चा लिया और 1 साल का अध्यक्ष पद भी लिया। उसमें G8 का सम्मेलन था, उसमें से रशिया को उन्होंने बाजू किया। उसमें कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऐसे 7 देश है। वो 7 देश अलग अलग विषय पे अपना चर्चा रखते हैं। उसमें अध्यक्ष भारत पद का रहता है। उसमें पर्यावरण का विषय रहता है, जहाँ जहाँ गरीबी है। तो भारत ने और चीन ने बोला हमें भी इसमें लीजिए, परंतु उन्होंने बोला आप विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। विकसित यानी संपूर्ण समृद्धिशील, ऐसा G7 के सदस्य ने बोला। चीन और भारत नहीं बन सकता, आप अभी विकसित कर रहे हैं, आगे विचार करेंगे। तो ऐसे जो छोटे छोटे देश का विषय ध्यान में रखना जरूरी है। अभी एक छोटा देश है हीती नाम का, उस देश में सरकार नहीं चल रही है। उधर क्या हो रहा है, गुंडों का गैंगस्टर चल रहा है, दिन दहाड़े लूट मार एक दूसरे के ऊपर। सरकार के कंट्रोल के बाहर गया है। पिछले साल एक बड़े नेता को उन्होंने उड़ाया गैंगस्टर ने, और वह यूनाइटेड नेशन ने हस्ताक्षर किया कि दिन ब दिन बलात्कार, एक महीने में 500 मर्डर हो रहे हैं। इतना उधर गैंगस्टर बढ़ गया है और सरकार भी नहीं चला सकती, पुलिस भी थक गई है हीती देश में। ऐसे हम छोटे छोटे देश में ध्यान देंगे तो भविष्य में क्या होता है,
कि अपने देश में कोई संकट आ गया तो इससे क्या होगा, हम बच सकते हैं। जैसे कोरोना अचानक आ गया, पब्लिक हिल गई, हाँ, इससे क्या होगा, छोटे छोटे विषय में ध्यान देंगे तो हमें पहले सतर्क रहना जरूरी है। अब जैसे मैंने कोरोना का विषय बोला, तो एक ऐसी बीमारी है हेम जीनस, उस दवाई का नाम है, उसकी कीमत है ना 28 करोड़, 28 करोड़ उस इंजेक्शन की एक कीमत है। पिछले महीने भारत में उत्तर प्रदेश में एक लड़के को इंजेक्शन चाहिए था, उसकी कीमत थी 6 करोड़। ऐसे छोटे छोटे बीमारी, छोटे छोटे देश के विषय और यूनाइटेशन के विषय में ध्यान देना जरूरी है। इससे क्या होता है, हमारी विचार करने की क्षमता बढ़ जाती है, विश्व में क्या चल रहा है। नहीं तो एक ही जगह हम काम करते रहेंगे तो मेंढक की तरह हो जाता है, मेरा कुआं ही बहुत सागर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और धार्मिकता पे भी ध्यान देना, धार्मिकता ब्रह्मांड के लेवल पे विषय रहता है, यूनिवर्स लेवल पे विषय रहता है। जैसे नासा, इसरो इस लेवल पे काम करते हैं ना, उससे परे भी धार्मिकता रहती है। तो धर्म ग्रंथ अलग अलग समझ के लेना जरूरी है। जैसे रुचिराव कुंभस ने बोला, हमारा 2500 साल से पुराना लोकतंत्र है, उसने धार्मिकता का एक उदाहरण भी दिया, यूनाइटेशन भी। तो धार्मिकता पकड़ के सामाजिक काम करते करते, देश की सेवा करते करते, और शरीर छूटने बाद ईश्वर का, जगत का जो कल्चर है वो भी समझ के रहना जरूरी है, उसको धार्मिकता बोलते हैं। तो भगवद गीता भी थोड़ा पढ़िए, अलग अलग ग्रंथ भी पढ़िए, और ऐसे हम चर्चा फिर कल से करेंगे। हरे कृष्णा।